मैं खाती ही क्या हूँ। सुधा जी की उम्र 50 साल की है। जब से शोभना बहू घर आई है, सुधा जी ने काम से संन्यास ही ले लिया। आज सुधा जी के घुटनों में बेहद दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आ गईं, अपनी बहू शोभना को साथ लिए। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये दर्द तो जाता ही नहीं। जैसे जैसे आपने बोला वो सब किया, पर दर्द ज्यों का त्यों है। सुधा जी, मैंने आपको आपके वजन पर ध्यान देने को कहा था, पर आपका वजन घटने की जगह 5 किलो और बढ़ गया है। 95 किलो वजन हो गया है। ये सही नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर मैं कितनी भी दवाई दे दूं, दर्द कैसे जाएगा। सुबह घूमना शुरू किया या नहीं आपने? डॉक्टर ने कहा। अजी डॉक्टर साहब, दर्द कम हो तो जाऊं ना घूमने, और वजन कैसे बढ़ गया पता नहीं। मेरी बहू से ही पूछ लो। मैं तो कुछ खाती ही नहीं, बस 2 वक्त की 2 रोटियां खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती। बता शोभना डॉक्टर साहब को। शोभना मन ही मन बुदबुदाई, मैं क्या बताऊं आप क्या खाती हैं, वो तो आपका वजन ही बता रहा है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, वो लीजिए और थोड़ा घूमना फिरना शुरू कीजिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर को दिखाने के बाद सुधा जी और शोभना घर आ गए। शोभना, बहू जल्दी से एक कड़क चाय बना दे, थक गई मैं तो चाय पी लूँ तो आराम आए, सुधा जी ने सोफे पर आराम फरमाते हुए कहा। शोभना चाय बनाने रसोई में चली गई और सुधा जी ने अपनी बहन को फ़ोन लगा लिया, अपने दर्द की व्यथा सुनाने। हेलो, हाँ जीजी प्रणाम, कैसे हो? सुधा जी ने अपनी बड़ी बहन लता जी से पूछा। मेरी तो क्या कहूँ, ये घुटनों का दर्द नहीं जाता, ऊपर से डॉक्टर कहता है वज़न कम करने को। अब तुम ही बताओ जीजी, 2 सूखी रोटियां ही तो खाती हूँ, वो भी बंद कर दूँ क्या? लता जी ने कहा। डॉक्टर बोल रहा है तो कुछ सोच कर ही बोल रहा है। देखती हूँ, मैं बेटे से बोलकर वहाँ आने का टिकट बनाती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी तेरे घर आऊँ। हाँ जीजी, ज़रूर जल्दी आना। बात खत्म कर फ़ोन रख दिया। तब तक शोभना चाय ले आई। शोभना को सुधा जी की ये बात बहुत बुरी लगती थी कि सभी को वह कहती कि वो सिर्फ सूखी रोटियां खाती हैं, जैसे बहू खाने को देती ही नहीं। अब चाय के साथ मठरी तो दे, खाली चाय नहीं पी जाती। और वो कल गुप्ता जी के घर से गुलाब जामुन आए थे ना, एक वो भी दे दे, मुंह बड़ा फीका फीका सा हो रहा है, सुधा जी ने कहा। 2 दिन बाद लता जी सुधा जी के घर आती हैं। शोभना ने भी लता जी की खूब खातिरदारी की। लता जी और सुधा जी की उम्र में 5 साल का अंतर है, लेकिन लता जी सुधा जी की छोटी बहन लगती हैं। शरीर में फुर्ती है, चलते ही 10 काम निपटा देती हैं। अगले दिन लता जी ने देखा सुधा जी 6 बजे उठकर सीधे शोभना को चाय के लिए आवाज़ देती हैं। लता जी ने कहा, पहले मुंह तो धो ले, फिर चाय पीना। चल घूम के आते हैं बाहर थोड़ी देर, ताज़ी हवा में। ना जीजी, मैं तो चाय पीने से पहले बेड से भी ना उतरूं, आँख ही ना खुले हैं, सुधा जी ने कहा। बाद में सुधा जी और लता जी सुबह की सैर करने जाते हैं। 10 मिनट में ही सुधा जी बोलती हैं, जीजी आज का हो गया, घर चलते हैं, भूख भी लग गई, गरम गरम नाश्ता करते हैं। घर पहुंचकर 7 बजे दोनों बहनें नाश्ता करती हैं। पोहा, खमन, ढोकला, पराठा सभी लता जी के पसंद का शोभना ने बनाए। सुधा जी ने 2 पराठे खाए और एक ढोकला, ये बोलते हुए कि बस सुबह के वक्त ही भूख लगती है। बाद में जैसे जैसे घर के बाकी सदस्य नाश्ता करने टेबल पर आते, सुधा जी उनको नाश्ता परोसने के साथ साथ थोड़ा बहुत खुद भी खाती रहती, जो सुधा जी के लिए खाने की गिनती भी नहीं था। लता जी सब पर ध्यान दे रही थीं। जैसे ही 10 बजे सुधा जी ने शोभना को आवाज़ दी कि फल काट कर ला दे। लता जी ने मना किया कि अभी भूख नहीं है, पर सुधा जी ने
फल कटवा लिए और खा लिए। 12 बजे तो सुधा जी ने खाने का हाल चाल लिया, क्या क्या बन गया, क्या क्या बनना बाकी है। 1 बजे के करीब खाना खाया। मूंग दाल का हलवा, दही बड़े, आलू मटर की सब्जी, दाल मखानी, पुलाव। सुधा जी ने बड़े चाव से खाना खाया और कहा, दीदी आज तो तुम्हारे साथ ज़्यादा खा लिया, नहीं तो। लता जी ने बात बीच में काटते हुए कहा कि मुझे पता है तुम तो सिर्फ 2 रूखी रोटियां ही खाती हो, क्यों अपने आप से झूठ बोलती हो, क्यों अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। ऊपर से बहू इतना कुछ तुम्हें बना कर देती है तो भी तुम हर किसी से बोलती हो कि 2 रूखी रोटियां खाती हो। बाहर वाले तो यही सोचते हैं कि बेटा बहू खाने का ध्यान नहीं रखते, और कुछ नहीं तो अपने आप के लिए ही अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम खुद किया करो। तुम तो पानी पीने या अपनी झूठी थाली उठाने के लिए भी नहीं उठती, ऐसे तो शरीर में जंग लग जाएगा। लता जी ने अपनी बात खत्म की। सुधा जी का मुंह पीला पड़ गया। आज तक किसी ने उन्हें आईना नहीं दिखाया था, पर अपनी बड़ी बहन से तो वो कुछ कह नहीं सकती थी। बस इतना ही कह पाई, ठीक है जीजी, आगे से ध्यान रखूंगी। पता नहीं लता जी की बातों से सुधा जी को कुछ असर हुआ कि नहीं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो कहता है कि मैं खाती ही क्या हूँ, पता नहीं वज़न कैसे बढ़ गया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।